नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। झारखंड में साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जहां पहले जामताड़ा को हब माना जाता था, तो इसके बाद देवघर और अब यह क्राइम रांची तक भी पहुंच चुका है। पहले साइबर अपराधियों के निशाने पर अमीर से लेकर गरीब लोग, वैसे लोग जो पैसों की लालच में फंस जाते थे, वे सभी रहते थे। लेकिन अब ये साइबर अपराधी किसानों को टारगेट कर रहे हैं, धान क्रय के नाम पे या फिर केसीसी के नाम पे, तो कभी किसी और चीज़ के नाम पे। ये भोले भाले गरीब किसानों को अपना टारगेट बनाने लगे हैं। आप भी देखिए रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट। साइबर अपराधी अब भोले भाले गरीब किसानों को अपना शिकार बना रहे हैं, जो कड़ी मेहनत से अपने लिए कुछ पैसा जमा करते हैं। लगातार ऐसा मामला बढ़ने के कारण रांची पुलिस भी इस मामले पर गंभीर है। ताजा मामला रांची के नगड़ी प्रखंड से जुड़ा है, जहां के विभिन्न पंचायतों में स्थित गांव के 4 किसान साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। पहले किसानों को ठगों के द्वारा कॉल किया गया और उनसे खाता नंबर और आधार नंबर मांगा गया। इन अपराधियों ने किसानों को कहा कि आपके खाता में सरकार द्वारा बेचे गए धान का दूसरा किस्त दिया जाएगा। चूंकि किसानों ने सरकार के धान क्रय केंद्र में धान की फसल बेची थी, इसलिए उन्होंने भरोसा कर अपना डिटेल इन अपराधियों को दे दिया। मगर बाद में पता चला कि सरकारी माध्यम से ऐसा कोई कॉल किया ही नहीं गया है। इस बात की पुष्टि जिला प्रशासन ने की। इस मामले पर रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा किसी घटना किसी के साथ होती है तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें। कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लोग, किसान भाई जो लोग भी हैं, मजदूर हैं, वो अपने अपने काम में, खेती बाड़ी में लगे हुए हैं और गल्ला उगाने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिले से कई सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं। उन लोगों को थ्रेट कॉल साइबर से भी गया है और दूसरे अपराधकर्मी ग्रुप के भी लोगों ने कहीं कहीं पर्चा भी फेंका है, पर्चा साटा है, लेवी की मांग किए हैं और ठगने का कोशिश की है। तो लोगों को स्पष्ट रूप से हम कह देना चाहते हैं मीडिया भाइयों के माध्यम से कि जो लोग भी इस ढंग के रांची जिला में, चाहे शहरी क्षेत्र हो या हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, आम पब्लिक के उनको परेशान करने का कोशिश किया है, ठगने का काम किया, उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के कई लॉट में अपराधकर्मियों को जेल भेजा है। जिनको ऐसी बातें अगर आ रही है तो बेधड़क हम लोग को शेयर करें। लोकल थाना को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, वहाँ तक जाएं। अगर वहाँ जाने में आपको दुश्वारी या दिक्कत हो रही है तो ये कार्यालय खुला हुआ है, सीनियर एसपी साहब मौजूद हैं, सिटी साहब उपलब्ध रहते हैं। उनसे जाकर शेयर करें, इमीडिएट उनके विरुद्ध में कार्रवाई। बातों को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं। यदि अगर आप बात को छुपाइएगा, दबाइएगा तो हो सकता है कि आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और मालूम ये भी है कि चूँकि जीरो टॉलरेंस पे तो यहाँ काम चल रहा है, यहाँ रांची पुलिस काम कर रही है, सीनियर अफसर लोगों का, हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, निर्देश है। कोई भी अपराधकर्मी बचने नहीं जा रही, पक्की बात। वो यहाँ संसाधन इतना अच्छा है, टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है, इतना अच्छा लॉट है पुलिस ऑफिसर्स का कि कहीं भी कोई भी पताल में भी रहेगा उसको ढूंढ के निकालने में हम लोग सक्षम। पहले हम ये समझते हैं कि साइबर अपराधी लोगों से कैसे ठगी करते हैं। साइबर अपराधियों के लिए उनके अपराध, या यूं कहें तो फ्रॉड के लिए उनके पास सबसे बड़ा हथियार है आपका या हमारा मोबाइल। साइबर अपराधी आपको कॉल करते हैं और आपको लुभावने ऑफर देते हैं। ऑफर भी ऐसे होते हैं जिसे आप चाह कर भी मना नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई साइबर अपराधी आपको ऑफर देता है कि आप 15 से 20 लाख रुपए जीत गए हैं और वो पैसे वो आपको देने वाला है। जाहिर सी बात है कि कोई आपको इतने सारे पैसे दे तो कोई मना क्यों करेगा। मगर जब आप इन पैसों को लेना चाहते हैं, तब ये साइबर अपराधी अपना खेल शुरू करते हैं। साइबर अपराधी अब आपको इन पैसों के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेंगे। क्योंकि अब आप पैसों को पाने की लालसा में खो चुके होते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। साइबर अपराधी रजिस्ट्रेशन के लिए अब आपसे या तो एक निश्चित राशि की मांग करेंगे या आपको कोई QR कोड स्कैन करने को बोलेंगे, जिससे जो पैसा आपको मिलने वाला है वो आपके अकाउंट में चला जाए। बस यहीं आप अगर इसमें से कुछ भी करते हैं तो आपके पैसे गए। साइबर अपराधी ऐसे ही आम लोग से लेकर देश के बड़े बड़े नामचीन लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि किसी को भी अपना खाता नंबर और आधार नंबर ना दें और ठगी से बचें। साथ ही किसी प्रकार से कोई ठगों के द्वारा फ़ोन आने पर पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें। रांची से समीर की रिपोर्ट।